योगी सरकार 2.0 में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा तो हो गया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा केशव प्रसाद मौर्य और कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद की हो रही है। केशव प्रसाद की जगह जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी विभाग क्यों सौंपा गया, क्या है इसके पीछे की कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नए चेहरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मौर्य की जगह जितिन प्रसाद को मिला पीडब्ल्यूडी विभाग। जितिन प्रसाद पर क्यों मेहरबान बीजेपी? योगी मंत्रिमंडल में बीजेपी ने चुन चुनकर चेहरों को शामिल किया है और उससे भी ज्यादा दूसरे दलों से आए नेताओं को तरजीह दी गई है। इन्हीं में से एक नाम है जितिन प्रसाद का। विभागों के बंटवारे में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जितिन प्रसाद को मलाईदार विभाग सौंपा गया है। अब जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी निभाएंगे। इससे पहले पीडब्ल्यूडी विभाग योगी 1.0 में केशव प्रसाद मौर्य के पास था। ऐसे में सवाल उठता है कि जितिन प्रसाद पर बीजेपी आखिर इतना मेहरबान क्यों है? दरअसल जितिन प्रसाद के प्रभाव वाले गढ़ में बीजेपी को जीत मिली है। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, बहराइच, बरेली में बीजेपी अपनी सीटें बचाने में सफल रही। जितिन प्रसाद साफ छवि के नेता माने जाते हैं और युवा चेहरे हैं, जिन्हें बीजेपी भविष्य के लीडर के तौर पर भी देखकर चल रही है। ऐसा इसलिए ताकि कांग्रेस में दूसरे नेताओं को भी संदेश दिया जा सके। यही वजह है कि उन्हें कैबिनेट में तो रखा ही गया, साथ ही बड़े विभाग की जिम्मेदारी देकर दूसरे दलों को एक संदेश भी दिया गया। पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग हमेशा से अहम विभाग माना जाता है और इस विभाग के ठेकेदारों में एक खास जाति का वर्चस्व रहा है। यूपी में अगर ठाकुर ब्राह्मण के बीच वर्चस्व के जंग की चर्चा होती है तो सिर्फ सियासी वर्चस्व ही नहीं बल्कि ठेके पट्टे से लेकर नौकरशाही तक वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है। ऐसे में इस बार इस विभाग को जितिन प्रसाद को दिया जाना इसलिए भी चर्चा में है। बीजेपी ने जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देकर कांग्रेस को एक बड़ा संदेश दिया है कि कांग्रेस का बड़ा चेहरा भी बीजेपी में आकर बड़ा बन सकता है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में बढ़ने से पार्टी के भीतर का यह मिथ टूटा है कि बाहरियों पर बीजेपी कम भरोसा करती है। साथ ही दूसरे कांग्रेसी नेताओं को भी यह इशारा किया गया है कि अगर वो बीजेपी की तरफ आते हैं तो उन्हें भी ऐसा ही ट्रीटमेंट मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी का यह इशारा कितना कमाल कर पाता है। चित्रा सिंह के साथ स्पेशल डेस्क R9 न्यूज।